ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की डेट है 29/5/26। प्रातः मुरली ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया व देहधारियों से कभी भी दिल नहीं लगाना। पुरानी दुनिया और किसी भी देहधारी से अगर अटकते हैं हम, तो उसमें दिखाते हैं ना महाभारत में कि कर्ण किससे दिल लगाया था। कर्ण किससे दिल लगाया था? दुर्योधन से, जो कि जब बुरे समय में था वो कर्ण, तो दुर्योधन उसकी मदद किया था। अब इसी मदद में वो पूरा जीवन फंस गया और विनाश का कारण बना। उसके कर्ण के विनाश का कारण गलत संग हुआ, है ना। तो इसलिए हमेशा कोई भी मदद करे, कोई भी हमें पालना दे, क्या सोचना है कि बाबा पालना दे रहा है, उसमें अटकना, ये हो गया कर्ण के मिसाल, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया व देहधारियों से कभी भी दिल नहीं लगाना। दिल लगाई तो नसीब फूट जाएगा। अगर किसी भी आत्मा में अटक जाते कि ये आत्मा बहुत हमको मदद किया है, एक समय कर्ण के मिसाल विनाश का कारण बन जाएगा। प्रश्न है, बाप ने बच्चों को इस नाटक का कौन सा गुह्य राज सुना दिया है? उत्तर है, बच्चे अभी यह नाटक खत्म होने वाला है, इसीलिए आत्माओं को यहाँ हाजिर होना ही है। कहाँ हाजिर होना है? बाबा के पास सारी आत्माएं आएंगी मिलने के लिए, कोई भी आत्मा अछूती नहीं रहेंगी बाबा से मिलने बगैर। तो सभी आत्माएं हाजिर होंगी, सभी धर्मों की आत्माएं भी यहाँ हाजिर होंगी, क्योंकि सभी का बाप यहाँ हाजिर है ना। तो जब बाप आया है तो बच्चे तो आएंगे ना मिलने के लिए। सबको बाप के आगे सलामी भरने आना ही है। ये कितना बड़ा राज है ना बाबा का। अभी जो बाबा खोल रहा है कि जैसे इतना सारा संस्था हुआ, बोलते ना नहीं हम लोग यहाँ जुड़े हैं, लेकिन वहाँ लोग नहीं जाएंगे। यहाँ पर बाबा क्लियर कर रहा है कि सभी धर्म के भी लोग एक बार आएंगे और सलामी ठोक कर, सलामी मतलब कि आप ही मेरे सब कुछ हो, है ना, आप ही मेरे पिता, मेरे सब कुछ हो। तो सलामी भरने आना ही है। सब धर्म की आत्माएं मन मनाभाव का मंत्र लेकर जाएंगी। मन मनाभाव कि मेरे मन में कौन? एक सी बाबा, है ना। सभी मंत्र ये लेकर जाएंगी, परंतु वह कोई मध्य जीव भवा का मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती नहीं बनेगी। मध्य जीव भवा का मतलब जो चारों युगों में चक्कर लगाता है, तो वो चारों युगों का ज्ञान लेकर नहीं जाएंगी, है ना। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चक्रवर्ती बनती हैं, उसका ज्ञान वो नहीं लेंगी। वो केवल ज्ञान, वो आएंगे केवल पहचान लेंगे कि हाँ भगवान मेरा पिता है, वो पहचान। तो मन मनाभाव का मंत्र सभी लेंगे मंत्र, लेकिन मध्य जीव यानी चक्रवर्ती राजा बनने का ज्ञान नहीं लेंगी। वो गीत बजा, इसीलिए ना बहुत बच्चे आते हैं ना तो बोलते बहुत अच्छा लग रहा बहुत, लेकिन वो आते नहीं है। बहुत अच्छा लेकिन बोलकर जाते हैं। ये वही आत्माएं हैं, अन्य धर्मों की आत्माएं हैं, तो इसलिए उनका कोई दोष नहीं है। गीत बजा है, दिल का सहारा टूट न जाए, ओम शांति। सभी सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। दिल का सहारा कौन है? शिव बाबा। तो शिव बाबा का साथ कभी नहीं छूटना चाहिए। तुम आज जो सुन रहे हो और बच्चे 2-4 दिन बाद सुनेंगे, है ना। जो मधुबन में रहते थे ना, वो पहले सुनते थे ये सब मुरली बाबा का, तो वो पहले सुनते थे। और उस समय तो बच्चों के पास पहुंचता था मनी ऑर्डर या किसी तरह, तो वो 2-4 दिन लग जाता था। लेकिन अभी तो वैसा बात नहीं है। मधुबन में मुरली चल रहा है, यहाँ भी हम लोग सुन लेते हैं, तो 2-4 दिन बाद सुनेंगे। अगर पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से दिल लगाओगे तो तकदीर क्या हो जाएगा? फूट जाएगा। किसी भी देहधारी से अगर दिल लगाएं तो तकदीर फूट जाएगा। इसीलिए किसी भी देहधारी से नहीं दिल लगाना है, तो क्योंकि यह शरीर इस समय पुरानी दुनिया का है। अगर देह अभिमानी बनोगे तो इतनी तकदीर जो बन रही है वो टूट जाएगी, है ना। बाबा कहता है देह पुराना है ना, विकारों से बना हुआ है। अगर इससे देह मन जुड़ाएंगे तो बाबा कहता है वो टूट पड़ेगा हमारा तकदीर। अब बदनसीब से तो तुम
नसीबदार बन रहे हो। इसीलिए जितना हो सके एक बाप को ही याद करो। कोई सहयोग दे, कोई कुछ भी करे, लेकिन क्या सोचना है, बाबा दिया, और डिटैच होकर उनका रिगार्ड रखे, लेकिन उनसे फंसे नहीं। हम फंस पड़ते हैं ना, अरे ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्हीं से ही हम गिरने का कारण बनेंगे, उन्हीं से ही हम गिर जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहता है कि इसलिए जितना हो सके एक बाप को याद करो जो बेहद का वर्षा देते हैं। बाप को, वर्षे को याद करो। इस पुरानी दुनिया में बाकी अब थोड़ा सा समय है, इसमें तुमको पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है ना। बाबा कहते हैं इस शरीर में अभी देखिए, माँ अभी जिंदा है, बेटी चली गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी में भी अटके रहेंगे वो तो चला जाएगा, उसका जब समय पूरा होगा वो चला जाएगा, लेकिन हम फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसीलिए ना बाबा कहता है कि बच्चे किसी भी देहधारी से भी दिल नहीं लगाना है। किसका कितना समय है, क्या पाठ है, कोई नहीं जानता। दूसरा ये भी होगा कि हो सकता है जीते जी वो आपसे नफरत भी करने लगे। हिसाब किताब है ना, कुछ 10 दिन में 2 दिन आपका उसके साथ हिसाब किताब बहुत अच्छा था, इसलिए वो 2 दिन तक बहुत अच्छा व्यवहार किया, आप उसमें फंस गए। तीसरा दिन से उसका हिसाब किताब आपके साथ विरोध का था, वो तीसरा दिन आपसे विरोध करने लगा, लेकिन आप मन ही मन डिस्टर्ब होते रहे। ये तो बहुत अच्छे थे, कैसे खराब हो गए, बाबा हम आपको इतना मान रहे थे, ये खराब क्यों हो गए। इसमें बाबा की क्या गलती, जो जिसका पाठ है उस पाठ के अनुसार वो बजा रहा है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें तो सर्वगुण संपन्न बनना है, पुरुषार्थ करना है आत्मा को सतो प्रधान बनाने का। तो बहुत है जो पवित्र रहते भी हैं, कई तो घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं, दे अभिमान में गिर पड़ते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हें बाप के साथ सर्विस में साथी बनना है ना, तो बहुत सेवा करनी है, बहुत बड़ी सेवा है। इतनी बड़ी दुनिया को पति से पावन बनाना, ये तो बहुत बड़ी सेवा है ना। तो ऐसे भी नहीं कि सब बाप को मदद करेंगे, ऐसे भी नहीं है। मतलब किसके लिए बोला गया, 33 करोड़ ब्राह्मण आत्माओं के लिए, कि ऐसा नहीं कि सभी आत्माएं बाबा के मददगार बनेंगे, नहीं। ब्राह्मण कुलभूषण बीके बने हैं वही समझदार बनेंगे। ब्राह्मण कुलभूषण मतलब जो ब्रह्मा के आचरण में चलने वाले ब्राह्मण हैं, जो इस कुल का नाम रोशन करने वाले हैं, तो उन बच्चों के लिए बाबा कह रहा है कि बीके बने हैं वही समझदार बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो गाया हुआ है ना, तो ब्रह्मा के बच्चों को जरूर बीके कहेंगे, ब्रह्मा के बच्चों को जरूर बीके ही कहेंगे, है ना। चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, है तो ब्रह्मा कुमार कुमारी ना, तो बीके ही कहेंगे। जरूर पास्ट होकर गए हैं, आदि देव आदि देवी को भी याद करते हैं। जो चीज़ होकर गई है वो फिर से जरूर होनी है ना, जो हुआ है कल्प पहले वो तो आएंगे ना, जो बच्चे आए थे वो फिर से आएंगे 33 करोड़। तो यह तो जानते हो सतयुग होकर गया, उसमें आदि सनातन देवी देवता धर्म, देवी देवताओं का राज्य था, जो अभी नहीं है, देवी देवता नहीं है अभी। देवी देवता जो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले राज्य करते थे, वही अभी 84 जन्मों के अंत में हैं, अभी 84 जन्म लेकर अंतिम में पहुँचे हैं। अभी ना पवित्र हैं ना वो रजाई है ना, जो 33 करोड़ ब्राह्मण आत्माएं हैं, ना उनकी पवित्रता भी है ना ही वो रजाई है। इसीलिए ना सबसे ज़्यादा भी गिरे ना, सबसे ज़्यादा नीचे गिरे जो पहले आए, तो हमारे से तो ऊंचा ही ना रहेंगे जो भी हैं। तो इसीलिए हम सबसे ज़्यादा गिर गए, जो क्योंकि पहले जन्म में आए। तो पतित बन गए, फिर बाप आए हैं पावन बनाने। कहते हैं ना पतितों से बुद्धि योग क्या करना है, नहीं लगाना है ना, पतितों से बुद्धि योग नहीं लगाना है। एक बाप को याद करो, किसी एक भी पतित को याद करते हैं तो उसका क्या होता है, जिसे भी हम याद करते हैं तो उसका गुण भी है, ठीक है, और अवगुण भी है। तो अभी गुण ज़्यादा है कि अवगुण ज़्यादा है, अवगुण ज़्यादा है तो क्या ज़्यादा आएगा, और अवगुण आएगा। और मेरे अंदर भी गुण का कमी है, अवगुण ज़्यादा है, अवगुण मिलकर ज़्यादा अवगुण हो जाएगा ना। इसीलिए बाबा कहते हैं ना कि किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, एक बाप को याद करो। तुम जानते हो हम बाप की राय पर चलकर बाप से वर्षा ले रहे हैं, हम बाप की राय पर चल बाप से वर्षा ले रहे हैं। कैसे वर्षा पाना है वह भी युक्ति बताते हैं बाबा। मनुष्य तो अनेक प्रकार की युक्तियाँ रचते हैं, कोई साइंस घमंडी है तो कोई
डॉक्टरी घमंडी है ना, दोनों का अपना अपना घमंड है ना। लिखते हैं मनुष्य की हार्ट खराब हो जाती है तो दूसरी प्लास्टिक की हार्ट बनाकर डाल सकते हैं, बोलते हैं वो कि हार्ट डाल सकते हैं। नेचुरल निकाल कर आर्टिफिशियल को चलाते रहते हैं। यह भी कितना बड़ा हुनर है ना, ये भी तो हुनर ही है ना कि जो नेचुरल है उसको निकाल देते हैं और आर्टिफिशियल उसमें सेट कर देते हैं और चलने भी लग जाता है। लेकिन यह हुआ अल्पकाल का सुख, अल्पकाल का सुख हुआ। कल मर जाएं तो शरीर ही खत्म हो जाए, कितना पैसा खर्च करेंगे ना उसमें आर्टिफिशियल हार्ट डालने में, और उसके बाद अगर मर जाए तो सारा कुछ बर्बाद। तो प्राप्ति तो कुछ नहीं होता है, अल्पकाल के लिए चलो मिल गया। साइंस द्वारा बहुत कुछ कमाल करके दिखाते हैं, साइंस द्वारा, तो वह भी अल्पकाल के लिए है। यह भी बात ही बिल्कुल न्यारी है, यह तो बात ही बिल्कुल न्यारी है। पावन आत्मा 84 जन्म लेते लेते अब पतित बन गई है। उस पतित आत्मा को फिर से पावन बनाना सो शिव बाबा का ही काम है, और कोई नहीं कर सकता है ना। जो हम पतित बन गए उसको पावन बनाने का काम कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता है। एक का ही ये गायन है, सभी का पतित पावन सदगति दाता, सभी पर दया दृष्टि रखने वाला सर्वोदया लीडर है वो, सर्वोदया सब पर दया करने वाला लीडर भी है। तो मनुष्य अपने को सर्वोदय लीडर कहलाते हैं। अब सर्व माना उनमें सभी आ जाते, सर्व का बनता है। जैसे आप गांधी जी को ही बापू कहा गया, तो क्या वो पूरे विश्व के बापू बने? नहीं बने। क्राइस्ट आए तो क्या वो पूरे विश्व के लिए बने? नहीं। धर्म स्थापक तो अपने धर्म के लिए बने। तो यहाँ पर शिव बाबा ही है जो सर्व दया करता है, सभी पर दया करता है। तो करने वाला एक बाप ही गाया जाता है, जिसको रहम दिल ब्लिसफुल भी कहती हैं। बाकी मनुष्य सभी पर क्या दया कर सकेंगे? अपने पर ही नहीं कर सकते तो औरों पर क्या करेंगे, है ना। अपने पर दया क्या करना है, अपने पर दया क्या करना है? अपने आप को अपना समझकर बाबा किया। हाँ, जब हम खुद पर ही दया नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी देधारी में अटक जाते हैं, दुनिया के आकर्षणों में अटक जाते हैं, तो जब हम खुद ही अटक रहे हैं तो उन लोगों को कैसे निकालेंगे? जो हम खुद गड्ढे में फंसे और दूसरों को बोल रहे कि रस्सी देंगे, कैसे रस्सी देंगे? तो जिस बाबा कहते अपने को ही नहीं निकाल सकते तो औरों को क्या निकालेंगे, क्या करेंगे? यह दया करते हैं अल्पकाल की, है ना। जो भी है समाज सेविका हो, जो भी हो, लेकिन वो अल्पकाल के लिए ही दया कर सकते, पूरी तरह से नहीं निकाल सकते हैं, अल्पकाल के लिए करते हैं। नाम कितने बड़े बड़े लेकिन रख लेते हैं, 108 जगत गुरु 108, है ना, कितना सारा नाम भी रख लेते हैं अपने ऊपर। अब आप कहते तुमको कितनी सहज युक्ति बताता हूँ, एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनने की, है ना। बहुत स्वस्थ भी रहोगे और बहुत धनवान भी हो सकते हो, उसकी युक्ति बाबा बताता है। युक्ति बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ मुझे याद करो, है ना। बाबा क्या बोला, युक्ति क्या है? सिर्फ मुझे याद करो, क्योंकि तुम मुझे ही भूल गए हो। जिससे सब कुछ मिल रहा है उसी को हम भूल गए हैं। सतयुग में तो तुम सुखी रहते हो, इसीलिए मुझे याद करते ही नहीं हो, है ना। और यही कारण, नहीं याद किए तभी तो नीचे गिरे ना। अगर याद करते रह जाते तो नीचे गिरते नहीं, लेकिन ये भी ड्रामा की नूंद है, इसीलिए मुझे अब याद करते नहीं। तुम्हारे 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको सुनाई है। तुम ऐसे राज्य करते थे, सदा सुखी थे, सारा चीज़ बताता है ना, तुम कैसे राज्य करते थे, कितना सुखी थे। फिर दिन प्रतिदिन उतरते उतरते आज तमो प्रधान दुखी पतित बन गए हो। क्या क्या बन गए? तमो प्रधान दुखी और पतित बन गए हैं। अभी बाप फिर से तुम बच्चों को कल्प पहले मुआफिक वर्षा दे रहे हैं, जो कल्प कल्प आकर वर्षा लेते हैं, श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत है ही बाप दादा की मत, है ना। श्रीमत किसको कहा जाता है? शिव बाबा की मत को श्रीमत कहा जाता है। उनके सिवाय श्रीमत कहीं से नहीं मिल सकती है। श्रीमत श्रेष्ठ बनने की मत एक श्री श्री शिव बाबा ही देता है, उनके सिवाय कोई नहीं देता। बाप कहते तुम विचार करो, यह हुनर है किसी में? श्रीमत देने का हुनर है किसी में? कोई भी नहीं दे। सब तो दे अभिमान में पड़े, तो श्रीमत कहाँ से देंगे? नहीं है किसी में। किसी को विश्व का मालिक बनाना, उसकी युक्ति एक बाप ही बता सकते हैं ना। विश्व का मालिक कोई बना सका आज तक?
सिकंदर आया, कितना कुछ किया, लेकिन नहीं बन पाया। उसके लिए एक साधु का मिसाल है ना, कि साधु बोला कि अब तुम मेरे गुलाम हो, तो साधु बोला कि तुम तो मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। कैसे मेरे गुलाम के गुलाम हो? तो मैंने विकारों को अपने वशीभूत कर रखा है, क्रोध को अपने वश में कर रखा है, और तुम मेरे गुलाम मतलब क्रोध के वशीभूत हो, तो तुम मेरे गुलाम के गुलाम हो गए ना। उसको बड़ा धक्का लगा, है ना। तो कोई भी विश्व का मालिक नहीं बन सकता है। तो बाबा कहते हैं कि उसकी युक्ति बाप बतलाते, उसके सिवा और कोई उपाय नहीं। पतित पावन बाप ही नॉलेज देते हैं ऊंचा पद पाने के लिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ सृष्टि चक्र को जानने से तुम पवित्र बन जाओगे। क्या पूजा का जो भी विधि हम जान गए, लेकिन जब तक पूजा करेंगे ही नहीं तो फिर उसका फल कैसे प्राप्त होगा। उसी तरह हम हिस्ट्री ज्योग्राफी तो जान गए, लेकिन हम जब तक उसको उस ज्ञान को धारण नहीं करेंगे तो कैसे हम उसका फल प्राप्त करेंगे। गाड़ी है मेरे पास, उसमें तेल भी भरा हुआ है, लेकिन जब तक गाड़ी चलाएंगे नहीं तो हम मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ सृष्टि चक्र का ज्ञान तुमको मिल गया तो तुम पवित्र बन जाओगे, नहीं। बाप कहते मुझे याद करो, इस योग अग्नि से तुम्हारे पापों का घड़ा है जो भरा हुआ वो खत्म होगा। बाबा को याद करने से हमारे ऊपर पापों का घड़ा भरा हुआ है, बोझ है, वो खत्म होगा। तो बाप कहते तुम ही 84 जन्म लेते लेते बहुत पतित बन गए हो। आजकल तो फिर खुद को शिवोहम तत्त्वम भी कह देते हैं कि मैं ही शिव हूँ, तत्त्वम, तुम ही शिव हो, है ना, कह देते हैं। या तो फिर कह देते तुम परमात्मा के रूप हो, आत्मा सो परमात्मा कह देते। नहीं मालूम होने के कारण मतलब सारा रूप अपने आप को डाल दिए और फिर दुखी भी होते हैं। तो बाबा कहते अब बाप आए हैं तुमको सत्य ज्ञान देने के लिए। तुम जानते हो कि शिव बाबा की याद दिलानी पड़े सबको, है ना। एक एक आत्मा को हमें बताना पड़े कि क्या है शिव बाबा, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। सभी का सदगति दाता एक परमपिता परमात्मा शिव ही है। शिव के मंदिर अलग बनते, शंकर का रूप ही अलग है। प्रदर्शनी में भी दिखाना होता है कि शिव निराकार और शंकर है आकारी। जहाँ शंकर वहाँ शिव जरूर होगा, लेकिन जहाँ शिव वहाँ शंकर कभी नहीं होगा। क्यों दिखाते हैं जहाँ शिव है वहाँ शंकर नहीं, लेकिन जहाँ शंकर वहाँ शिव जरूर। परमधाम में शंकर है नहीं ना, वहाँ केवल शिव है ना। और यहाँ पर अगर शंकर हम लोग बन रहे हैं तो हमारे ऊपर शिव का छत्र छाया है ना। इसीलिए शंकर के साथ शिव है, लेकिन शिव के साथ शंकर नहीं है। तो प्रदर्शनी में सब दिखाना है, शिव निराकार, शंकर है आकारी। श्री कृष्ण तो फिर साकार में है, साथ में राधे को दिखाना ठीक है। तो सिद्ध हो गया कि यही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। श्री कृष्ण तो द्वापर में गीता सुनाने आते ही नहीं, पतित होते ही हैं कलयुग में अंत में। पूरे पतित कब होते हैं? द्वापर में भी पतित नहीं होते, उसमें तो विकार की स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है। लेकिन पतित होते कलयुग के अंत में, है ना। तो पावन होते सतयुग में। तो जरूर संगम पर होगा ना सब कुछ। आएंगे बाबा हम लोगों को पतित से पावन बनाएंगे, यह बाप ही जानते हैं। वही त्रिकालदर्शी है। श्री कृष्ण को त्रिकालदर्शी नहीं कहा जाता, वो थोड़े तीनों कालों को जान रहा है। ज्ञान सुना सकता है वो नहीं, वो तो जानते ही नहीं। उनकी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं उनको। कहते छोटा बच्चा है, दैवी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। आगे यहाँ भी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज था, है ना। जब राजा रानी थे तो यहाँ भी कॉलेज था, प्रिंस प्रिंसेस का अलग होता था, और सतयुग में प्रिंस प्रिंसेस का होता था कॉलेज। इकट्ठे पढ़ते होंगे सभी। वहाँ तो है ही वाइसलिस्ट दुनिया ना, तो वहाँ मतलब ये ऐसा नहीं कि प्रिंस का अलग कॉलेज और प्रिंसेस का अलग कॉलेज, ऐसा नहीं होता था। वहाँ सतयुग में प्रिंस प्रिंसेस का एक ही कॉलेज होता था, क्योंकि वो वाइसलेस दुनिया है, वहाँ विकारों की कोई बात ही नहीं। यहाँ पर देखते ना अभी तो एक में कर दिया गया कॉलेज, लेकिन पहले हम लोग जब स्टार्ट किए थे पढ़ना तो बहुत जगह ऐसा होता था केवल लड़कों का अलग, अभी भी है, लेकिन अभी बहुत जगह एक कर दिया गया। उस समय हम लोगों को नहीं मिलता था ये चीज़, लड़कों का अलग लड़कियों का अलग होता था, क्योंकि विकारी दुनिया है ना। तो वही बाबा कहते हैं कि वाइसलेस दुनिया ना, वहाँ सब एक साथ पढ़ते थे। एक बाबा ही सभी का सदगति दाता है। मनुष्य सभी का सदगति दाता हो ही नहीं सकता। बाप ही आकर सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। यह भी समझाया जाता है कि देवताओं के राज्य में और कोई दूसरा धर्म
नहीं रहेगा, केवल देवी देवता धर्म रहेगा। वह तो आए ही हैं आधा में, अन्य धर्म कब आए? द्वापर से आए ना, वो भी द्वापर में भी 500 साल निकल गया तब आए थे, तो वह तो आए ही आधा में, तो सतयुग में कैसे हो सकते हैं? वह है ही हठ योगी निवृत्ति मार्ग वाले। साधु सन्यासी निवृत्ति मार्ग हठ योगी वाले हैं, है ना, हठ योग करते हैं। तो बाबा कहते वह राजयोग तो कभी समझ ही नहीं सकेंगे। यह है राजयोग, हमें राजयोग सिखाया जा रहा है। कैसे सिखाया जा रहा है? प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए राजयोग है, मतलब घर गृहस्थ में रहना है, सबके साथ तोड़ भी निभाना है, रिश्ता भी निभाना है, सारे काम भी करना है, लेकिन न्यारे और प्यारे होकर रहना है। तो भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में था, अब कलयुग में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले हो गए हैं। भगवानुवाच मामेकम याद करो। क्या मतलब है इसका? बस मुझे एक को याद करो। पुरानी दुनिया अथवा देह के संबंधों से दिल लगाओगे तो तकदीर फूट जाएगा। अगर देहधारियों से दिल लगाओगे, संबंधियों से लग जाता है ना दिल, ये मेरे लिए बहुत किए हैं, ये मेरे लिए बहुत किए हैं, अगर दिल लगाएंगे तो वहीं आपका तकदीर फूट जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमेशा बंधन मुक्त होकर हमें अपना कदम आगे बढ़ाते रहना है। तो बहुतों की तकदीर फूट जाती इसी कारण। कोई अकर्तव्य किया होगा, पिछाड़ी में वो सब सामने आ जाएगा, साक्षात्कार होगा कि एक बाबा के सिवा अगर किसी में दिल लगाएं तो लास्ट में साक्षात्कार होगा कि तुमको कितनी बार आगे बढ़ाने का संकल्प आया, लेकिन वो तुम बढ़े ही नहीं। ये संकल्प लास्ट में आएगा। किसी भी संबंधी, किसी भी देधारी में अटकना नहीं है। साक्षात्कार लास्ट में होगा। कई बच्चे छिपाते बहुत है। इस जन्म में किए हुए पाप बाप को सुनाने से आधा सजा छूट जाएगा, है ना। कितना अच्छा है कि बाबा को सुनाने से आधा सजा छूट जाएगा, क्योंकि बता देने से ना जो हमारे अंदर विकार है, जैसे कि हम किसी को छुपा कर बैठे हैं, किसी को छुपा कर अगर बता देते हैं तो वो जो छुप कर विकार बैठा हुआ है ना, उस पर नज़र बाप की पड़ जाएगी और बाबा उसको फिर ख़त्म कर देगा। लेकिन अगर हम छुपा लेते हैं तो वो तो उसको शान शक्ति मिल जाता है और वो हमारे ऊपर राज करने लगता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सुनाने से आधा सजा माफ़ हो जाएगा, परंतु लज्जा के मारे सुनाते नहीं। गंदे काम बहुत करते हैं। बुद्धि में याद तो रहता है ना, बताने से छूट जाओगे, लेकिन बाबा फिर भी कहता है कि बता दो। बुद्धि में याद रहता है तो बताने से छूट जाओगे। यह अविनाशी सर्जन है ना। बीमारी लज्जा के कारण सर्जन को नहीं बताओगे तो छूटेगी कैसे। इसीलिए खुलकर अपनी जो भी गलतियां हैं, हमारे अंदर क्या विकार है, खुलकर हमें बता देना चाहिए। न बताने से वो वृद्धि होती जाएगी, जास्ती फंसते जाओगे, फिर तकदीर खत्म हो जाएगी, बदकिस्मती आ जाएगी, है ना, खराब तकदीर आ जाएगी अगर छुपाते हैं तो। बाप कहते देह से भी संबंध ना रखो, हमेशा माँ में कम याद करते रहो, फिर कोई गंदा काम नहीं होगा, है ना। शरीर से भी संबंध नहीं रखना है तो बाबा कहता कोई गंदा काम फिर नहीं होगा। यह धर्मराज भी है, उनसे छिपाते रहोगे तो फिर तुम्हारी जैसी सजा किसी को नहीं मिल सकती। इतना भारी सजा मिलेगा, इतना भारी सजा कि बाबा क्लियर किया है कि तुम्हारे जैसा सजा भी किसी को नहीं मिल सकता है। तो छिपाते रहोगे तो फिर तुम्हारी जैसी सजा कोई को नहीं मिलेगी। जितना समय नज़दीक होगा सबको साक्षात्कार होगा। अभी सबकी कयामत का समय है, सब पतित है, पापों का दंड तो जरूर मिलता है। जैसे एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है ना, वैसे एक सेकंड में सजाओं की भासना ऐसे आती है जैसे बहुत समय से सजा खाता हुआ आया है। ऐसा महसूस होगा थोड़ी ही देर में, बहुत भारी सजा। अब आप सोच लीजिए कि जिस देहधारी के प्रति हम अटके हुए कि नहीं, ये मेरे लिए बहुत करते आए हैं, ये मेरे लिए बहुत करते, और अचानक वो शरीर छोड़ जाए तो आप रोएंगे पीटेंगे कि नहीं कि बहुत करते थे, कैसे हम रहेंगे, कैसे। तो एक सेकंड का भी सजा क्या हो गया, बहुत भारी हो जाएगा। इसीलिए बाबा क्लियर करता है कि किसी भी देहधारी में नहीं अटको, एक बाबा को याद करो, फिर सभी आत्माएं पवित्र होती जाती हैं। बाबा कहते हैं नहीं, वैसे एक सेकंड में सजाओं की भासना भी ऐसे आती जैसे बहुत समय से सजाएं खाता ही रहता हूँ। यह बड़ी सूक्ष्म मशीनरी चल रही है। सबके कयामत का समय है ना, सबका अंतिम समय चल रहा है। सजा तो भोगनी तो है ना जरूर, फिर सभी आत्माएं पवित्र होकर जाती हैं। बाप ही आकर पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। बाप के सिवा और कोई की ताकत नहीं।
63 जन्म पाप करते आए हैं। अभी तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है पूरी तरह से। माया का ग्रहण सबको लगा हुआ है। माया मतलब विकारों का ग्रहण सबको लगा हुआ है। बहुत बड़ा ग्रहण लगा हुआ है। सर्वगुण संपन्न तुम थे, फिर ग्रहण तुम पर लगा। ज्ञान भी अभी तुम बच्चों को मिला है ना। तो बाप बताते तुम भारत के मालिक थे, फिर 84 जन्म तुमने भोगे। कैसा सीधा बता देते हैं ना कि तुम बरोबर देवी देवता धर्म वाले थे। कितना क्लियर बाबा ज्ञान दे देता है। इतने धर्म स्थापक आए लेकिन इतना क्लियर ज्ञान नहीं देने के कारण ही ना उलझ गए, क्या सही क्या गलत। लेकिन बाबा क्लियर बताता है। तो तुम भारत के मालिक थे और फिर 84 जन्म भोगे हैं। कैसा सीधा बाबा बताते हैं कि तुम बरोबर देवी देवता धर्म वाले थे, फिर पतित होने के कारण हिंदू कहलाने लगे। हिंदू तो धर्म कोई है ही नहीं जिसकी कोई स्थापना किया हो, कोई नया स्थापन नहीं किया है। मठ पंथ को डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, डिनाइस्टी राजाओं की होती है। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकेंड, दी थर्ड, ऐसी रजाई चलती है ना। 8 रजाई चलती है ना, 8 जन्म। तो दी फर्स्ट लक्ष्मी नारायण, दी डिनास्टी 1 2 ऐसे करके फर्स्ट सेकेंड थर्ड चलती है। यह भी जरूर है पावन से पतित बनना ही है। पतित होने के कारण देवी देवता नहीं कहला सकते ना। तो तुम समझते हो कि हम पूज्य आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, अपने धर्म के चित्रों को पूजते हो। सिर्फ ये भूल गए हो कि हम भी पूज्य देवी देवता थे, है ना। पूज भी रहे हैं, जैसे कि क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को मानते हैं, लेकिन हम लोग क्या किए कि पतित होने के बाद मूर्तियों को पूज रहे हैं, क्योंकि हम उस धर्म के थे। लेकिन हम भूल गए कि हम उस धर्म के थे, हम ही पूज्य थे। अब पुजारी बन गए हो तो अभी तुम समझते हो कि बाप ने वर्षा दिया था, फिर पतित बन गए तो ऐसे बन गए। तो अपने ही चित्रों की बैठकर पूजा करने लगे। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, ये सिवाय भारत के और कोई को नहीं कहेंगे। बाबा भी भारत में ही आकर ज्ञान देते हैं ना। फिर तो सो देवता बनाने के लिए ज्ञान किस लिए दे रहे हैं कि फिर से हम देवी देवता बन जाए। तो बाबा भी भारत में ही आकर ज्ञान देते हैं। बाकी सब हिसाब किताब चुकतू करके वापस चले जाएंगे। जितने भी धर्म स्थापक हो या अन्य धर्मों की डिनास्टी हो, सब वापस चले जाएंगे। तो आत्माएं सब बाप को पुकारती रहती, ओ गॉड फादर। यह भी समझने की बात है क्यों पुकार रही है, क्योंकि सबका पिता है इसलिए पुकार रही है। इस समय तुमको कितने बाप मिले हैं? 3 बाप मिले हैं ना। एक है शिव बाबा जो आत्माओं का पिता है, दूसरा है शरीर का पिता लौकिक पिता, और तीसरा ये अलौकिक ब्रह्मा बाबा प्रजापिता हैं। तो बाकी सबको 2 पिता हैं, लेकिन हमारे 3 बाप हैं। लौकिक और पारलौकिक सबके 2 बाप हैं। सतयुग में सिर्फ 1 बाप ही लौकिक बाप होता है, मतलब संगम पर 3 बाप होते हैं। और सतयुग त्रेता में 1 बाप, और द्वापर कलयुग में 2 बाप, है ना। तो पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं वहाँ तो है ही बहुत सुख, फिर पारलौकिक बाप को याद क्यों करना। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो यहाँ फिर तुमको 3 बाप हो जाती। यह सब समझने की बातें। वहाँ आत्माभिमानी होकर रहते हो, फिर देह अभिमान में आ जाते हो। यहाँ तुम आत्माभिमानी भी हो तो परमात्मा अभिमानी भी हो, है ना। आत्माभिमानी भी बन रहे तो परमात्मा अभिमानी भी हैं। शुद्ध अभिमान है ना कि हम बाप के सब बच्चे, हम उनसे वर्षा ले रहे हैं। वह बाप शिक्षक सदगुरु है, यह उनकी महिमा भी समझानी पड़े। वही आकर सभी बच्चों को वर्षा देते हैं। सतयुग में तुमको था 84 जन्म ले गंवाया। सतयुग में तुमको था, फिर 84 जन्म गंवाया, है ना। वर्षा क्या था, सतयुग त्रेता में फुल वर्षा था, फिर 84 जन्म लेते लेते हम लोग गंवा दिए। अब यह समझाना कितना सहज है। बाप को कहा जाता है पतित पावन, सभी का सदगति दाता। यह दुनिया ही पतितों की है, कोई सदगति दे कैसे सकता है। बाकी कोई बहुत शास्त्र पढ़े हुए हैं तो अंतमति सो गति हो जाती। क्या होती है अंतमति सो गति? जो बहुत शास्त्र पढ़े लिखे हैं ना, वो दूसरे जन्म में आएंगे और छोटे बच्चे के रूप में ही आएंगे, और वो संस्कार लेकर आएंगे तो कंठ किए हुए रहेंगे। तो बाप तुम बच्चों को कितनी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। इसलिए ना छोटे बच्चे जब कंठ करके सुनाते हैं तो ये नहीं सुने इतना छोटा बच्चा है कैसे सुना रहा है, वो पिछले जन्म का संस्कार लेकर आया है। तो बाप तुम बच्चों को कितना अच्छी रीति से मीठी मीठी बातें सुनाते हैं।
बच्चे तुम तमो प्रधान बन गए हो, अब फिर से बाप को याद करो, खाद निकल जाएगी। अभी नाटक पूरा होता है, सबको हाजिर होना है। क्राइस्ट आदि सबकी आत्मा यहाँ हाजिर है, वह भी बाप के पास सलामी भरने जरूर आएगी। कोई भी धर्म स्थापक हो, कोई भी धर्म के लोग हो, लेकिन आएंगे जरूर। चक्रवर्ती राजा तो बनना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करेंगे। वो मन मना भव का मंत्र ले जाएंगे। तुम्हारा है मन मना भव और मध्याजीव भवा, डबल मंत्र है ना, कि हम चारों युगों में आएंगे, सतयुग से लेकर कलयुग तक आएंगे। बाप कितनी अच्छी रीति से युक्ति बताते। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, शिव बाबा के साथ जाएंगे परम धाम, आएंगे बैकुंठ में हंसते हंसते। ओम शांति। इस पुरानी दुनिया में रहते पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। इस पुराने शरीर और पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाना है, नसीबदार बनना है। आत्माभिमानी और परमात्मा अभिमानी होकर रहना। आत्माभिमानी भी कि मैं आत्मा हूँ, और परमात्मा अभिमानी कि अभी कौन मिला है मुझे, टीचर, बाप, सदगुरु, हर रिश्ते से बाबा मिला है ना। तो इस नशे में हम लोगों को रहना है। इस कयामत के समय में बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है, अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। वरदान आज का है, सभी वरदान अनुभव करेंगे। संग दोष से दूर रहकर सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले पास विद ऑनर बनो। संग दोष से दूर रहने वाले, किसी भी देहधारी के संग में नहीं आना है, नहीं तो संग दोष लग जाएगा, उसका अवगुण मेरे अंदर जल्दी आ जाएगा, क्योंकि गुण लेने का क्षमता नहीं है, अवगुण लेने का क्षमता है अभी, इसीलिए अवगुण आ जाएगा। इसलिए किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगाना है। यदि बाप के समीप रहना पसंद है तो कभी कोई भी संग दोष से दूर रहना है, कोई भी संग दोष से दूर रहना है। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, कई प्रकार के आकर्षण आज बाबा क्लियर कर रहा है, लेकिन आकर्षित नहीं होना है। संग दोष कई प्रकार का होता है। व्यर्थ संकल्पों का संग, मतलब एक अगर व्यर्थ संकल्प आएगा ना तो उसके साथ बहुत सारा व्यर्थ संकल्प आने लगेगा, ऐसा है, वैसा है, ये ऐसा है, नहीं लाना है। दूसरा क्या है, माया के आकर्षणों के संकल्पों का संग। माया के आकर्षणों का मतलब देखो, वो तो मतलब इस ज्ञान में नहीं है, लेकिन कितना अच्छा से सुखी है, और हम इतना अच्छे से चल रहे तो भी हम दुखी है, कहाँ मेरा पूरा हो रहा। माया के संग का आकर्षण फिर लग जाएगा, संकल्प आएंगे। संबंधियों के संग का भी आकर्षण आएगा। संबंधी हम ये बहुत मेरे लिए किए हैं, हम कैसे इनको छोड़ सकते। वो क्यों किए हैं, क्योंकि मेरा हिसाब किताब था, हम करके आए इसलिए किए हैं। बिल्कुल डिटैच होकर चलना है, तो संबंधियों के भी आकर्षण से डिटैच। फिर वाणी के संग से भी, वाणी में कोई बहुत ज़्यादा बोल रहा है, जो बहुत ज़्यादा अच्छे से, देखिए भक्ति मार्ग में भी कोई बहुत अच्छा ज्ञान दे रहा है तो उसमें भी संग दोष में आ जाते हैं। देखो भक्ति मार्ग में भी तो इतना अच्छा ज्ञान है, कोई ज़रूरी हम इसी ज्ञान में चलें, ये सब संग दोष है। फिर अन्य दोष का संग, अरे लहसुन प्याज थोड़ी बनाया है, मतलब वो भी तो बिना लहसुन प्याज का खाना बनाया, क्या स्थिति है उसकी, कितनी पवित्रता उसके अंदर है, वो सब देखना पड़ता है। इसलिए अन्य दोष में भी नहीं जाना है। कर्मों का संग भी होता है, कर्मों का भी संग, कि वो ऐसे कर रहा, वो ऐसे कर रहा, हम लोग उसके संग में आ जाते, मतलब बहुत गुह्यता में जाना है। तो इन सब संग दोषों से अपने आप को बचाना है, बचाने वाले ही पास विद ऑनर बनते हैं। स्लोगन है आज का, आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपको आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। अगर हम फरिश्ता, मतलब धरनी से कोई रिश्ता नहीं, धरनी से मतलब न देह से न देहधारियों से, किसी से भी कोई रिश्ता नहीं, बस उड़ना है मुझे। अव्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। सदा एक रस अचल अडोल बनने और बनाने की विशेष शक्ति यही है। ड्रामा की पॉइंट है, ड्रामा कल्याणकारी है, इसे शक्ति के रूप में धारण करने वाला कभी भी हार नहीं खा सकता है। क्यों? क्योंकि ड्रामा हमारे लिए भी कल्याणकारी, वो सबके लिए कल्याणकारी है। तो बाबा कहते हैं, लेकिन पहले ड्रामा की बिंदी लगाकर व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो, है ना। ड्रामा की बिंदी लगाकर, मतलब कोई गलत किया हमारे साथ, तो गलत किया तो बिंदी कैसे लगाएंगे, बिंदी कैसे लगाएंगे, कोई गलत किया तो चुपचाप लगा दो, नहीं गलत किया
तो उसको समझाने नहीं देंगे सही गलत का। गलत का समझाने देना है। और दूसरा, मन में पहले अपने मन को पहले स्वच्छ कर लेना है कि जरूर हम कभी इसके साथ गलत किए हैं, ये हिसाब किताब लेकर आया है। तो पहले तो मन को स्वच्छ किए, और स्वच्छ करने के बाद उस आत्मा को अच्छा वाइब्रेशन देकर बाबा को याद करके तब उनको थोड़ा सा समझाने देंगे कि देखो यहाँ ये गलत कर रहे हो। फिर उसको चित में नहीं रखना। और फिर उसको चित में नहीं रखना। यही हुआ बिंदी लगाना। लोग बिंदी लगाने का मतलब नहीं, छोड़ दो अब बात खत्म करो, तो नहीं, ये खत्म होना बिंदी नहीं कहलाता है। पहले तो अपने मन को साफ करना है, फिर उसको भी साफ करना है, फिर उस बात को हटा देना, तब कहते हैं बिंदी। तो फिर माया के आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को ईश्वरीय लगन के आधार पर समाप्त करो। इस तरह से विघ्न कोई भी नहीं आ सकता है। ओम शांति।